मूवी की शुरुआत में हमें मंगल ग्रह दिखाया जाता है जिसका नाम वासुम है। पृथ्वी के लोगों को लगता है मंगल पर कोई जीवन नहीं है, लेकिन वहाँ पर लोग रहते थे जो मंगल को वासुम कहते थे। वासुम पर लड़ाई चल रही थी। जोडांगा नाम का एक आदमखोर शहर जिसके सैनिक वासुम के लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, उसका सामना हर बार हीलियम नाम का एक शक्तिशाली राज्य करता है। जोडांगा और हीलियम के बीच लड़ाई चल रही होती है, तभी वहाँ पर 3 आदमी आते हैं। वहाँ के लोग उनको थान कहते हैं जो कि सिर्फ कहानियों में ही थे। वो जोडांगा के राजा जिसका नाम सप्तान था उसको एक ऐसा हथियार देते हैं जिससे सप्तान किसी को भी आसानी से मार सकता था। अब हमें पृथ्वी पर एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन कार्टर है। जॉन अपने भांजे के लिए एक लेटर भेजता है और उसको अपने पास बुलाता है। जॉन के भांजे का नाम एड है। एड को स्टेशन पर एक आदमी मिलता है जो उससे कहता है जॉन अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब घर पहुंचता है तो उसे जॉन कार्टर के वकील मिलते हैं। वो एड को जॉन की कब्र के पास ले जाकर कहते हैं इसको सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है, इसकी चाबी किसी के पास भी नहीं है। अब वो एड को एक डायरी देते हैं और कहते हैं जॉन ने ये तुम्हें पढ़ने के लिए कहा है। एड उस डायरी को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि जॉन किसी मकड़ी वाली गुफा को ढूंढ रहे थे जिसमें सोना था। जॉन उसके लिए कई जगहों पर टहल रहे थे। जॉन ने उसमें अपनी पूरी लाइफ के बारे में लिखा था। एड उस डायरी को पढ़ने लगता है। जॉन गुफा की तलाश में एक दुकान पर जाकर वहाँ पर शराब मांगते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं जो जॉन को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जॉन कार्टर पहले सेना में था जिसकी वजह से उसको 6 बार मेडल मिल चुका था। उसकी बेटी और पत्नी के मरने की वजह से जॉन शराबी बन चुका था और वह सिर्फ उस गुफा को ही ढूंढ रहा था। एक सैनिक जिसका नाम पावल था वह फिर से जॉन को सेना में भर्ती होने के लिए कहता है। जॉन वहाँ से भाग जाता है और वो लोग उसका पीछा करने लग जाते हैं। जॉन के सामने कुछ लुटेरे आ जाते हैं। पुलिस और उनके बीच में फायरिंग होने लगती है जिसमें सभी पुलिस वाले मारे जाते हैं और कर्नल को भी गोली लग जाती है। जॉन कर्नल को वहाँ से अपने साथ लेकर भाग जाता है और एक पहाड़ पर जाकर छिप जाता है। जॉन जब देखता है तो वहाँ पर वही मकड़ी वाली गुफा थी। जॉन जब अंदर जाकर देखता है तो उसको वहाँ पर काफी सारा सोना मिलता है जिसकी हिफाजत एक आदमी कर रहा था। ये भी थान था। वो जॉन के ऊपर हमला कर देता है लेकिन जॉन उसको अपनी गन से शूट कर देता है। मरने से पहले थान अपने हाथ में एक चीज को पकड़कर कुछ मंत्र बोलता है और वह चमकने लग जाता है, पर जॉन उसको ले लेता है। जॉन को उस थान के मुंह से लास्ट में वासुम सुनाई देता है और जॉन भी वासुम बोल देता है। अब जॉन की आंख खुलती है तो वह देखता है वह किसी दूसरी जगह पर आ गया है। उस जगह में जॉन को चलने में काफी दिक्कत होती है जिसकी वजह से जॉन जंप करके आगे बढ़ता है। जॉन एक पत्थर के पास पहुंचता है तो वहाँ पर देखता है अंडों में से बच्चे निकल रहे हैं जो कि अजीब तरह के हैं जिनके 4 हाथ हैं। तभी उन बच्चों को ले जाने उन्हीं की तरह कुछ लोग वहाँ आते हैं जो जॉन को देख लेते हैं और उसको पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग थार्क कबीले के थे और खुद को थार्क कहते थे। सप्तान के हथियार पाने की वजह से वह काफी तबाही मचा रहा था। उसका सामना कोई भी राज नहीं कर पा रहा था। सप्तान हीलियम की राजकुमारी को शादी का प्रस्ताव भेजता है और कहता है अगर मना किया तो वह हीलियम को नष्ट कर देगा। हीलियम के राजा शादी के लिए मान जाते हैं लेकिन राजकुमारी नहीं मानती। थार्क जॉन को अपने साथ लाकर उसको बच्चों के साथ बांध देते हैं और जॉन को कुछ पिलाते हैं जिससे उनकी भाषा जॉन को समझ आने लगती है। थार्क कबीले के ऊपर हीलियम और जोडांगा के बीच लड़ाई होने लगती है। जॉन देखता है कि एक लड़की जहाज से गिरने वाली है। जॉन जंजीर के साथ जंप लगा देता है और उसको बचा लेता है। जॉन सप्तान के आदमी से लड़ने लगता है। सप्तान उसको मारने ही वाला था। तभी थार्क कबीले वाले उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं और वो उनके जहाज को नष्ट कर देते हैं। सप्तान वहाँ से भाग जाता है। जॉन के जीतने की खुशी में कबीले का सरदार जॉन को अपना लेफ्ट हैंड बना लेता है। जॉन के जीतने की खुशी में उसे राजकुमारी गिफ्ट दे देता है। राजकुमारी अपने घर से भाग आई थी। राजकुमारी का नाम तेजा है। तेजा जॉन से पूछती है तुम कहाँ से हो? तब जॉन बताता है कि मैं वर्जीनिया शहर से हूँ। तेजा उससे पूछती है क्या वहाँ पर भी जहाज रोशनी पर चलते हैं? तब जॉन कहता है नहीं, हमारे यहाँ जहाज पानी पर चलते हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े समुद्र हैं और जहाज उसी पर चलते हैं। अब तेजा उसे पागल समझने लगती है। कहती है इस ग्रह पर कोई भी समुद्र नहीं है। जॉन जब ग्रह का नाम सुनता है तो हैरान हो जाता है। लड़की उसे कहती है तुम वासुम ग्रह पर हो, जिसे जॉन मंगल कहता है। जॉन बताता है कि मैं पृथ्वी से हूँ। लड़की उसको जासूम कहती है। अब जॉन को पूरी बात समझ में आ गई थी। वह लड़की से कहता है मैं उस लॉकेट की वजह से यहाँ आया हुआ हूँ। वो तीनों ईसस नदी के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। उनके साथ वह जानवर भी था जिसका नाम भूरा था। वो तीनों वहाँ आ जाते हैं जहाँ लड़की उनको लाई थी। लॉकेट की वजह से वहाँ पर एक रास्ता खुलता है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक दूसरे थार्क कबीले वाले आ जाते हैं जिनको थान वहाँ पर लाया था। वो सब उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो तीनों नदी से बाहर आ जाते हैं। जॉन थार्क से कहता है जिसका नाम जोला था। जॉन जोला से कहता है कि राजकुमारी को अपने साथ ले जाओ, लेकिन तेजा यहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं होती। जोला तेजा को अपने साथ ले जाती है क्योंकि जॉन को तेजा से प्यार हो गया था और वो फिर से उसको खोना नहीं चाहता था। जॉन अकेले उन सभी से लड़ने लग जाता है। तभी वहाँ पर उसके पिता का जहाज आ जाता है और वो उन सबके ऊपर हमला कर देते हैं। जॉन बेहोश हो चुका था। तेजा उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहती है कि इसने मेरी जान बचाई। तेजा के पिता के साथ सप्तान भी वहाँ आया था। वो कहते हैं कि सप्तान अब सुधर चुका है। जॉन को साथ लाकर उसका इलाज कराया जाता है। जॉन चुपके से तेजा से जाकर मिलता है तो वह देखता है कि तेजा शादी के लिए मान चुकी है। तेजा जॉन को वो लॉकेट और मंत्र बताती है। कहती है इससे तुम अपने घर जा सकते हो और चले जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पर सप्तान आ जाता है। राजकुमारी को लगता है कि जॉन वहाँ से चला गया। जॉन को एक थान पकड़ लेता है।
थान जॉन के ऊपर एक ऐसे हथियार से वार करता है जिससे कि जॉन कुछ नहीं कर सकता और वह उसका कहना मानने लगता है। थान जॉन से बताता है कि शादी वाले दिन एक साथ सबको मार दिया जाएगा। थान जॉन को बंदी बनाकर वहाँ से भेजने ही वाला था कि जॉन का पीछा करते हुए भूरा वहाँ पर आ जाता है और वो थान के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि उसका हथियार टूट जाता है। जॉन वहाँ से एक जहाज को लेकर भाग जाता है। उसका जहाज रेगिस्तान में गिरता है जहाँ उसे थार्क कबीले वाले पकड़ लेते हैं और ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं। जॉन वहाँ देखता है कि वहाँ के पुराने सरदार को भी कैद किया है और उनका एक हाथ तोड़ दिया है। उनको उन्हीं तीनों के भागने की वजह से सरदार के पद से हटाकर कैद कर दिया गया था। वह उन दोनों को एक अखाड़े में लाया जाता है जहाँ जॉन को एक पत्थर से बांध देते हैं ताकि वह कूद के वहाँ से भाग न सके। उनको दो बिना आंख वाले जानवरों से लड़ना था जो कि गोरिल्ले की तरह दिखते थे। जॉन उन दोनों को मार देता है और उनके सरदार से लड़ने के लिए कहता है। वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जॉन उनके नए सरदार को भी मार देता है और थार्क का नया सरदार बन जाता है। जॉन उनसे थान वाली बात बताता है और कहता है हीलियम के बाद अगला नंबर हमारा होगा और उनसे हीलियम की मदद करने के लिए कहता है। वो लोग हीलियम की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर हीलियम में शादी की रस्म पूरी ही होने वाली होती है कि जॉन वहाँ पर एक जहाज से आ जाता है और हीलियम के लोगों को सप्तान की सच्चाई बता देता है। हीलियम और जोडांगा के लोग लड़ने लगते हैं। हीलियम की मदद करने थार्क कबीले के भी लोग वहाँ आ जाते हैं। जॉन एक तलवार से सप्तान का हाथ काट देता है और वो लोग मिलकर सप्तान के सभी आदमियों को मार देते हैं और जो बच जाते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। जॉन सप्तान से थान के बारे में पूछता है पर थान उसी हथियार से सप्तान को मार देता है और वहाँ से भागने लगता है। जॉन उसका पीछा करता है पर वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो लोग जीत चुके थे। जॉन और तेजा की शादी हो जाती है। शादी की एक रात जॉन छत पर जाकर अपना लॉकेट फेंक देता है। तभी वहाँ पर थान आ जाता है और वह जॉन को उसके घर भेज देता है। अब जॉन को पृथ्वी पर होश आता है। वो वही गुफा में पड़ा था और उसे काफी समय बीत गया था। उसके पास लॉकेट भी नहीं था। जॉन 10 साल पृथ्वी पर थान को ढूंढता है पर उसे वो नहीं मिलते हैं। जॉन झूठी अफवाह फैलाता है कि लॉकेट उसे मिल गया है। उसे पता था मंगल से आने के बाद एक थान हमेशा उसका पीछा करता है। उसके पास लॉकेट जरूर होगा। एड पूरी डायरी पढ़ चुका था। उसे कब्र के गेट को खोलने के बारे में पता चल गया था। वह उसके बाहर जाता है और कब्र पर लिखे कुछ अक्षरों को दबाता है जिससे कि गेट खुल जाता है। एक थान एड को मारने ही वाला था कि जॉन उसे पीछे से मार देता है। एड देखता है कि जॉन जिंदा है और कब्र में कोई भी नहीं है। जॉन एड से कहता है कि तुम मेरे वारिस हो, तुम मेरी हिफाजत करना। इतना कहकर जॉन अंदर जाता है और गेट को बंद कर लेता है और इसी के साथ हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। इस मूवी में आपको एक्शन एडवेंचर सब देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना और मैं आपको मूवी की लिंक भेज दूंगा, लेकिन जो लोग सब्सक्राइब किए होंगे उन्हीं को भेजूंगा। तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं तो कर ही सकते हो। मिलते हैं एक और एक्शन एडवेंचर से भरी मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।